बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ईशान हैदर। नाज़रीन, आज हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस लिया में मौजूद हैं। न्यूली अपॉइंटेड जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा शीज़ा रहमान साहिबा जो हैं वो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। आज हमारा उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, क्योंकि न्यूली अपॉइंटमेंट है उनकी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से ज़्यादा अभी उनके साथ इन डेप्थ जो है हम वो डिस्कशन नहीं कर सकते। हमारा मकसद आज का है कि एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम इसमें कर लें, जिसमें उनके करियर के हवाले से या उनके जो एग्ज़ाम्स उन्होंने पास किए हैं उसमें CSS के, तो इस हवाले से एक बातचीत करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको वेलकम टू लिया, और उसमें बताइएगा हमारे नाजरीन को, आपने जो फ़र्स्ट ही चांस में जो ये पास किया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्या इसमें स्ट्रगल थी और क्या जो है आपका मोटिवेशन थी इसमें? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी इनटू लिया। लिया आना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि आई हैड बिन टू अर्बन एरियाज़। मैं साउथ में और इस तरह के एरियाज़ में कभी आई नहीं थी, बट टू माई सरप्राइज़ लिया बहुत ज़बरदस्त जगह है। लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लोग बहुत एजुकेटेड हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब लोग मुझे मिलते हैं दे ऑलवेज़ टेल मी कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, दे रखा है या देने का इरादा रखते हैं। तो एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस है कि वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, देने का एटलीस्ट सोच रहे हैं। एग्ज़ाम का खाली सोचना और अपेयर होना भी एक एफ़र्ट होती है, तो मतलब इस चीज़ का उनको एक क्रेडिट देना चाहिए कि एटलीस्ट दे ट्राइड। होना ना होना तो बात की बात है। तो लिया में मेरी पहली पोस्टिंग है और आई एडमायर द पीपल ऑफ़ लिया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ़ लिया कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। एंड आई रियली होप कि एज सुन एज आई गेट ओल्ड यहाँ पे तो ये वाला वार्मनेस रहे, ये ख़त्म ना हो जाए। और सेकेंडली अबाउट एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता ये कि कुछ बच्चे अपेयर होते हैं बट दे आर अनेबल टू डू। समटाइम्स ये होता है कि फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में नहीं होता, थर्ड में हो जाता है, और समटाइम्स कुछ अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनका हो नहीं पाता। तो इसमें यह है कि अगर मैं अपनी बात करूं, बाकी लोगों का हिसाब क्योंकि इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो आई हैड ऑलवेज़ बिन एन एविड रीडर। मुझे बचपन से ही बहुत सारी बुक्स पढ़ने का शौक़ था। मैं कोर्स के अलावा चीज़ें पढ़ती रहती थी। मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई हैड कॉमिक्स। उसके बाद व्हेन आई मतलब स्टार्टेड टू मैच्योर, आई रेड लिटरेचर, आई रेड फिलोसफी। डिस्पाइट द फैक्ट आई हैव अ बैकग्राउंड इन अ प्रोफेशनल डिग्री, आई एम डॉक्टरेट इन फार्मेसी। तो despite the fact having that degree and having to continue studying in that degree, I used to manage studying other books. मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी हेक्टिक स्टडी के शेड्यूल में भी दूसरी बुक्स के लिए टाइम निकालती थी, क्योंकि इट यूज़ टू गिव मी अ सेटिस्फेक्शन और बंदा कंफर्टेबल फील करता था, एक आपको कामनेस फील होती थी। तो मेरा पहले अटेम्प्ट एग्ज़ाम इसलिए हुआ कि मैं बुक्स पढ़ती थी। तो इस वजह से जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रेप स्टार्ट करते हैं उन्होंने कोर्स के अलावा कोई और बुक नहीं पढ़ी होती, जिस वजह से उनको थोड़ी इनकन्वीनियंस होती है। तो मैं चूँकि बुक्स पढ़ती थी तो इट वाज़ वेरी इजी फॉर मी, मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी थी। तो आई रेड रिकमेंडेड बुक्स बाय FPSC एंड आई स्टडीड वेल। मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा और मैनेज करके पढ़ा और इन्जॉय करके पढ़ा लास्टली, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स वो थे जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं पढ़े थे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोगों को ये होता है कि वो डिग्री का कोई सब्जेक्ट रख लेते हैं, लेकिन मैंने सारे सब्जेक्ट्स वो रखे जिनका मुझे कभी पता भी नहीं था। लेकिन जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो हैविंग द हैबिट ऑफ रीडिंग मैंने इनको इन्जॉय किया। तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, फर्स्टली स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स शॉर्ट रन में आपको टेम्परेरी एडवांटेज दे सकते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि शॉर्टकट्स नहीं चलते, वो चलते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छी प्लानिंग और एफर्ट से चलना होता है जो आपको आगे फ़ायदा दे। तो रीडिंग की हैबिट बनाएं। अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं रही, कोई बात नहीं, आप दिल छोटा ना करें कि अच्छा मैं बचपन से नहीं पढ़ता आया तो अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। आप कर सकते हैं, जस्ट पुट योर इंटायर एफर्ट इनटू इट। ये तो मैम लास्ट पे आपसे एक ज़रूर मैसेज लेंगे जो लोग करना चाह रहे हैं उसमें CSS। तो अभी ये बताइएगा बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करती हैं, और दूसरा जो है आपने कोई एकेडमी वगैरह से तैयारी की या सेल्फ स्टडी की इसमें? बेसिकली मैं कसूर से हूँ, बट आई हैड माई इंटायर एकेडमिक करियर फ्रॉम लाहौर। तो आई सॉर्ट ऑफ स्टेड इन लाहौर थ्रू आउट माई मोस्ट ऑफ लाइफ। और सेकेंडली अबाउट अकेडमीज़, तो there are many academies and when we start studying and we don't know anything about exam, we look for academies. तो when I went through the syllabus, तो I shortlisted so many subjects कि मैं ये रखूँगी या ये नहीं रखूँगी and all that. So beginning में I looked into academies. I went to one academy and that academy charges a lot. तो I even paid the entire money in lump sum. मज़े की बात, I paid the entire money in the lump sum. और when I went there तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, दे आर डूइंग अ गुड जॉब,
मैं ऑल टुगेदर अकेडमी को डिनाई नहीं कर रही, जो लोग अकेडमी जा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ लोगों को ये होता है कि मोटिवेशन चाहिए होती है, दूसरों को देख के आइडिया हो जाता है कैसे पढ़ना है, ग्रुप स्टडी की कुछ लोगों को हैबिट होती है, उसके लिए डू गो टू अकेडमी। बट व्हेन आई वेंट टू अकेडमी तो मुझे इतना ग्रुप स्टडी की आदत नहीं थी, तो आई वेंट देयर फॉर फ्यू डेज़ एंड आई केम बैक होम। घर पे बैठ के मैंने पढ़ा और ख़ुद ही चीज़ें मैनेज की, स्मार्टली स्टडी किया। और मैंने टेक्निक ये रखी कि मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि वो एक टाइम पे एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिससे टाइम भी ज़ाया होता है और यू टेंड टू गेट बोर्ड एंड यू लूज़ मोटिवेशन आफ्टर 3 to 4 डेज़। तो आई डिडंट डू दैट। मैं एक टाइम पे 2 से 3 सब्जेक्ट्स रख लेती थी कि अच्छा इससे बोर हो गए तो ये पढ़ लिया, इससे बोर हो गए तो ये पढ़ लिया। ऑल टुगेदर इन तीनों से बोर हो गए तो टोटली डिफरेंट चीज़ उठा ली। ये चीज़ आपका ना माइंड फ्रेश रखती है, आप बोर नहीं होते। तो अकेडमी जिनको जाना है, जिनको एडवांटेज करिए, डू गो। बट आई थिंक आई डिड ऑन माई ओन, क्योंकि अकेडमीज़ में मुझे जो चीज़ फ़ील होती है वो ये है कि दे हैव अ ह्यूज क्लास, और उसमें से जो बहुत ब्राइट बच्चे होते हैं वो सिर्फ उन्हीं को अटेंड करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बैक पे बैठे होते हैं, जो अपेरेंटली ब्राइट नहीं दिख रहे होते, या कुछ लोग होते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं पर उनमें पोटेंशियल होता है। तो अकेडमीज़ उनको इतना एड्रेस नहीं करती, उनको इतना केटर नहीं करती और उनके ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाती। तो अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए या आप एक स्पेशलाइज्ड किस्म की अटेंशन में पढ़ना चाहते हैं तो डोंट गो टू अकेडमी। लेकिन इफ़ यू आर अ पर्सन जो क्लासेस के एनवायरनमेंट को एंजॉय करता है, लोगों से इंटरेक्ट करने को एंजॉय करता है, ग्रुप स्टडी पसंद करता है और लोगों को देख के इंस्पायर और मोटिवेट होना पसंद करता है, तो डू गो टू अकेडमी। क्योंकि ये एक बड़ी बात होती है, क्योंकि सीएसएस के एग्ज़ाम 3 चांसेस होते हैं, तो आपने फ़र्स्ट चांस में इसको माशाल्लाह से क्लियर किया। तो बहुत सारे लोग हैं वो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में भी नहीं कर पाते। तो क्या पोटेंशियल था, कोई हार्ड वर्क था इस तरह का, या क्या समझते हैं कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो आपने इस तरह का, मतलब कुछ सब लोगों में नहीं होता, चंद लोगों में होता है इसमें इस तरह का? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बच्चे नहीं कर पाते, आप बुरा ना फ़ील करें, देयर इज़ सो मच टू लाइफ़, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, हैव अ बैकअप प्लान, ऑलवेज़ हैव अ बैकअप प्लान। इस पे मत बैठे रहिए, क्योंकि इस टाइप के एग्ज़ाम्स, आप एग्ज़ाम देते हैं 1 साल, रिज़ल्ट आता है 1 साल। बाय द टाइम आप 3 अटेम्प्ट्स करते हैं, यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 8 years ऑफ योर लाइफ, और दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर कि यू आर पुटिंग 8 years ऑफ योर लाइफ इनटू अ थिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो आप इससे टॉक्सिक ना हो जाएं। हर्टफुल 2 तरह के लोग होते हैं, जो फेलियर से टॉक्सिक हो जाते हैं, एक वो जो फेलियर से हर्ट हो जाते हैं। पहली तो बात है हर्ट ना हो। जब आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट करें, डू हैव अ बैकअप प्लान। और फॉर इंस्टेंस नहीं होता आपका, तो आप एक काम करें कि आप हौसला रखें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में इतना कुछ रखा हुआ है, देयर इज़ टू मच टू लाइफ देन एन एग्ज़ाम। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने आप से मायूस ना हो, अपने ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें। अबाउट प्रेप कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने आराम से इतने अच्छे मेरिट पे कैसे हो गया, मैंने इतनी अच्छी पोजीशन कैसे ली। तो एज़ आई मैंशनड अर्लियर कि मैं बचपन से बुक्स पढ़ती थी, तो दैट हैबिट एट द टाइम जब मैं बुक पढ़ती थी, दैट वाज प्योरली फॉर माय इंजॉयमेंट। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, तो चूंकि मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे बुक पढ़ती थी, तो मुझे किसी भी नए सब्जेक्ट को खोल के पढ़ने में इशू नहीं आता था, इमीडिएटली इंटरेस्ट डेवलप हो जाता था। बट देयर वर टाइम्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें मुझसे भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। तो जब आपकी ये क्रिएटिव साइड और आपकी जो गॉड गिफ्टेड स्किल जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे आप मेहनत शुरू करें। तो आई यूज़ टू हैव अ गुड स्टडी स्केजुअल। ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा। देयर आर टाइम्स इन योर लाइफ के लोज और हाइज सबके पास होते हैं, कि देयर वर टाइम्स जब आप सारा सारा दिन पढ़ लेते हैं। अच्छी बात है, जिस दिन आपसे सारा दिन पढ़ा जा रहा है पढ़ें, जिस दिन आपसे नहीं पढ़ा जा रहा बुरा फील ना करें, खुद को एक सेल्फ पैट दें, खुद को रिवॉर्ड करें किसी छोटी सी चीज़ से, कुछ ऐसा काम करें जो आपको खुशी देता है, और उसके बाद स्टार्ट अगेन। ये नहीं होता कि आप थ्रू आउट मोटिवेटेड रहेंगे, ये भी नहीं होगा कि आप थ्रू आउट डीमोटिवेटेड रहें। और आप जब मोस्टली बच्चे एग्ज़ाम की प्रेप शुरू करते हैं ना, वो एग्ज़ाम की प्रेप तो शुरू कर देते हैं, बट वो इतनी एफ़र्ट और इतना हार्ड पुट नहीं करते। अगर आप एक चीज़ में अपना बहुत ज़्यादा हार्ड पुट करेंगे, आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आप में ट्रू पोटेंशियल है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे में भी हुआ कोई बात नहीं, थर्ड में हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता थर्ड में नहीं हुआ, यू हैव पीएमएस, आप उसके बाद पीएमएस की फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्ज़ाम दें, उसके बाद 1 पेपर एमसीक्यू दें, उसमें भी आप 17 स्केल की अच्छी सीट एक्वायर कर सकते हैं। पीपीएससी एफपीएससी के इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। फिर खुदा ना खास्ता आप इन सब चीज़ें नहीं कर पाते, बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास एक डिग्री होती है, उसको एक बैकअप प्लान पे रखें। उसमें आप इतना कुछ कर सकते हैं, आप एकेडेमिया में जा सकते हैं, आप पीएचडी करके कहीं पे पढ़ा सकते हैं। लाइफ में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने एक बैकअप प्लान रखा हुआ था, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई डिडंट हैव टू गो
for that. तो when I was preparing for exam, तो I was also appearing in competitive exams of my degree. तो I also aced those in my first attempt, surprisingly. तो मैंने PPSC के वो एग्ज़ाम्स भी दिए, अपने तमाम रेलिवेंट एग्ज़ाम्स दिए, मेरे वो भी हो जाते थे, बट आई नेवर जॉइंड क्योंकि आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि मुझे ये करना है. तो एक तो बैकअप प्लान रखें, और बैकअप प्लान का भी थोड़ा सा छोटा सा एक और बैकअप रखें कि इन केस दैट फेल्स. और अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो डोंट फील बैड. लास्टली जिनका हुआ है उनको जज ना करें कि अच्छा इसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ. समटाइम्स आप अल्लाह ताला से ना वो शिकवा करने लग जाते हैं कि अल्लाह ताला जी इसका भी हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ. अल्लाह ताला ने हर एक के लिए ना डिफरेंट प्लान्स रखे हुए हैं. एक बंदा जो आपको इस टाइम पे बहुत कामयाब दिख रहा हो सकता है वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर देख के आया हो, और इस टाइम पे जो बंदा कामयाब आप देख रहे हैं ये भी हो सकता है वो आगे जाके बहुत बुरा फेलियर देखे. फेलियर्स आते हैं, फिर उसके बाद सक्सेस आती है, फेलियर आते हैं. कभी ऐसा होता है कि कॉन्टीन्यूस स्पैन ऑफ फेलियर होता है, उसके बाद कॉन्टीन्यूस स्पैन ऑफ सक्सेस होता है. एक पॉजिटिविटी रखें और डोंट मेक योर एंटायर लाइफ अबाउट योर जॉब. अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए कोई एक्टिविटीज़ रखें. लोगों से बात करके आपको अच्छा लग रहा है, आप डेली बेसिस पे ऐसा कुछ करें जो आपको एज अ पर्सन अच्छा फील करे. और जो काम कर रहे हैं अगर आप उस पर खुश नहीं हैं तो उसको छोड़ दें. और जो काम आपको खुशी दे रहा है, नो मैटर लोग आपको कहें कि आपको नहीं करना, आपको करना है. बस अल्लाह ताला पे फेथ रखें, मेहनत पूरी रखें. समटाइम्स चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, समटाइम्स चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती, बट दिस इज़ लाइफ. पॉजिटिव रहें और एक नेक अप्रोच रखें कि हमें किसी के लिए हर्डल्स क्रिएट नहीं करनी. जब आप नीयत साफ़ रखते हैं आपकी मंजिल आसान होती है. पॉजिटिव रहें थ्रू आउट. ये बताइएगा कि आपने पैस ग्रुप आपकी अपनी चॉइस थी या इसके अलावा प्रेफरेंसेस कौन सी थी, कौन से ग्रुप्स जो हैं आप वो उसने आपने प्रेफरेंस में दिए थे? तो मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो पैस थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू मेरिट मुझे बहुत आराम से मिल गई. सेकंड मेरी पीएसपी थी, थर्ड मेरी एफएसपी थी. और इनके अलावा मैंने सोचा था कि इनके अलावा कुछ और आएगा तो आई वुडंट जॉइन द सर्विस. तो पैस तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मिल गई. इफ़ इट वर पीएसपी आई वुड बी मतलब वेरी हैप्पी टू गो इनटू पीएसपी, क्योंकि पीएसपी इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड सर्विस. और पीएसपी में फ़ीमेल की रेशो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है. एंड आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर वुमेन इन पीएसपी, क्योंकि फोर्सेज में वुमेन नहीं होती हैं एंड वुमेन की फंक्शनैलिटी इंटायरली डिफरेंट होती है. तो जब डाइवर्सिटी आती है एक फोर्स में जहाँ ख़वातीन का नंबर इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे एक लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी भी बड़े अच्छे तरीके से डिफरेंट होती है. और एफएसपी इन इटसेल्फ उसका एक चार्म है कि यू गेट टू ट्रैवल प्लेसेस, यू गेट टू लर्न लैंग्वेजेस, जो कि मुझे शौक़ है कि मुझे नई चीज़ें पता चलती रहें, मैं कुछ सीखूं, कुछ पढ़ूं, कल्चर्स पता चलें. तो मेरी ये 3 प्रेफरेंसेस थी. अगर ये 3 हो जाती तो आई वर मोर देन हैप्पी. अगर ना होती तो आई वुड हैव मतलब अपीयर्ड अगेन. क्योंकि ये आपकी पहली पोस्टिंग है तो बीइंग अ वुमेन कोई इस तरह की जॉब में आना, इस तरह के ग्रुप में आना, कोई हर्डल इसमें मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी अभी आप लिया में न्यू अपॉइंटमेंट है आपकी, क्या समझते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस चल रहा है अभी? अच्छा, बेसिकली लिया में लिटरेसी रेट बहुत हाई है माशाल्लाह. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. लोगों को बहुत सारी बातें पता हैं जो बहुत सारी दूसरी प्लेसेस पे लोगों को नहीं पता. तो इट्स अ प्लस फॉर पीपल इन लिया. और बीइंग वुमेन मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई खातून नहीं आई, तो मैं 70th एसी हूँ और फर्स्ट फीमेल हेयर एवर. तो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं. हर चीज़ 100% गुड नहीं होती और 100% बैड नहीं होती. तो इसके कुछ चैलेंजेस हैं. आई डू एग्री कि कुछ चैलेंजेस हर चीज़ के होते हैं. और बीइंग अ वुमेन और बीइंग ऑन फर्स्ट पोस्टिंग के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं. बट बाय द एंड ऑफ द डे हमें ट्रेन करके इन चीज़ों के लिए भेजा जाता है. सम टाइम देयर आर पीपल हु लूज़ पेशेंस एंड सम टाइम देयर आर पीपल हु लूज़ ट्रस्ट इन आवरसेल्व्स. तो उनको मैं ये कहूँगी कि हमें मुझ में ट्रस्ट रखें, टाइम दे मुझे. इंशाल्लाह आप सब के लिए ही यहाँ पे मैं आई हूँ. मेरी मैक्सिमम एफर्ट है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ, आप लोग मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें, हम एक म्यूचुअल अच्छे तरीके से रहें. मैं लिया से जाऊँ तो मुझे बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हों. स्पीकिंग ऑफ वुमेन इन सर्विस, तो आई विल हैव टू एडमिट कि औरतों के लिए चीज़ें डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. रीज़न बीइंग ये कि एक तो हमारी सोसाइटी डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत चेंज आया है, एडमायरेबल चेंज आया है सोसाइटी में. लोग औरतों को काफ़ी हद तक अच्छा ट्रीट करने लगे, बट स्टिल बहुत फ़र्क है इन ट्रीटमेंट ऑफ अ फीमेल ऑफिसर एंड अ मेल ऑफिसर. बहुत सी चीज़ें जो मेल ऑफिसर्स के लिए बहुत आसान है. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत मुश्किल है बीइंग अ वुमेन, लेकिन मेल ऑफिसर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हैं. मतलब मेल ऑफिसर कैन बी वेरी बॉसी एट टाइम्स, लेकिन लोग उनको कुछ नहीं कहेंगे. लेकिन फीमेल ऑफिसर अगर ड्यू काम भी आपको ज़रा सा भी सख्त होकर कह देंगी तो लोग रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनको औरतों से एक तो औरतों का अथॉरिटेटिव फिगर यहाँ पे किसी ने देखा नहीं हुआ. मोस्ट ऑफ द टाइम औरतें एट द प्लेस ऑफ अथॉरिटी कम हैं, तो लोग एक इतना रेडी नहीं है. और दूसरा एक थोड़ा सा स्लाइटली एक जेंडर बायस आ जाता है कि लोग थोड़ा सा एक ईगो ले आते हैं बीच में, एक्सेप्टिंग द ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम फीमेल्स. मैं ये नहीं कह रही ऑल टुगेदर कि दे आर रॉन्ग,
लेकिन थोड़ा सा लोग फ़र्क करते हैं। तो आई रियली होप कि वो ख़त्म हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि एक तो विमेन हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं देन मेन, 65% प्लस हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। तो हम जब बात करते हैं कि चाइना ने इतनी तरक्की कर ली, यूएस ने इतनी तरक्की कर ली, वहाँ पे विमेन आर ट्रीटेड एज इक्वली एज मेन। ऑल्दो वहाँ पे भी पे गैप है, कुछ जेंडर बाइसेस वहाँ पे भी हैं, यानी आइडियल तो वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी आइडियल नहीं है, लेकिन वी विल हैव टू स्टार्ट पुशिंग आवर सेल्स टुवर्ड द आइडियल। अगर हम औरतों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे अभी से ही, तो अगली हमारी जनरेशन्स हैं जिसकी औरतें हमारे ही थैंकफुल होंगी, हम फर्स्ट ख़वातीन की, जिन्होंने ये सब फेस करके उनके लिए एक अच्छा रास्ता पेव किया। इसमें आई वुड रिक्वेस्ट मैन के डू गिव कंसिडरेशन टू फीमेल। आप अपने घर की बच्चियों को पढ़ाएं, उनको फ्रीडम दें, उनको एक फ्रीडम ऑफ चॉइस दें, उनको अथॉरिटी दें और उनको बताएं कि यू आर सफिशेंट ऑन योर ओन, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। माशाल्लाह से लैया में आई हैव सीन कि ख़वातीन आर डूइंग गुड, पढ़ रही हैं, पढ़ी लिखी हैं और एक अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही हैं। तो आई रियली होप कि अगर यहाँ की ख़वातीन मुझे एज एन आइडियल देखें, क्योंकि आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन सेवरल टाइम, तो अगर आप लोग मुझे एज आइडियल देख रहे हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मुझे एज एन आइडियल देखती हैं, और मैं आपको एज आइडियल देखती हूँ कि आप भी इतनी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट 90% प्लस इसीलिए कि आप भी बराबर हैं। तो मेरी बहुत होप है कि आप थोड़ा सा और मेहनत करें और ये जो एक स्टीरियोटाइप्स हैं इनको थोड़ा ख़त्म करें और हमारी सोसाइटी को और जेंडर बैलेंस की तरफ लाएं, क्योंकि जेंडर बैलेंस ज़रूरी है। अगर एक सोसाइटी की 75% ऑफ पॉपुलेशन फंक्शन नहीं कर रही तो हम कभी भी टॉप नेशन, नंबर 1 नेशन नहीं बन सकते। तो ख़वातीन के लिए चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस आदमियों के लिए भी होते हैं, डायनामिक्स उनकी डिफरेंट है, ख़वातीन की डायनामिक्स डिफरेंट है। मैं ख़वातीन के चैलेंजेस से ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि आई एम अ वुमेन। मेन के चैलेंजेस को आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिलेट शायद ना कर पाऊँ। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि ख़वातीन जो हैं वो एक दूसरे के लिए तो आसानियाँ पैदा करें, बट मेरी रिक्वेस्ट होगी फ्रॉम द मेल इन आर सोसाइटी कि आप भी ख़वातीन के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करें, उनको इतना टफ़ टाइम ना दें। क्योंकि व्हाट आई फेल्ट इज़ के जो रेस जिसमें आदमी और ख़वातीन बराबर दौड़ रही हैं ना, उसमें ख़वातीन को ट्वाइस एफर्ट पुट करनी पड़ रही है, आदमियों के लिए चीज़ें ज़्यादा ईजी हैं। अच्छा मैम, आते ही जो आपने लैया में माशाल्लाह काफ़ी शोहरत हासिल की, तो सोशल मीडिया पे आप काफ़ी आपने आपके हक़ में बोला गया, जो लैया के आम शहरी हैं उन्हें काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कुछ आते आपने इस तरह के स्टेप्स लिए, जिस तरह पटवारियों के ख़िलाफ़ आपने कोई, उन्होंने आपके खिलाफ़ धरना भी दिया, तो क्या समझते हैं ये जज्बा जो है? और दूसरी अहम बात, आपने माशाल्लाह आते ईमानदारी का जो है एक लेबल आपके साथ लग चुका है, ये जज्बा काम करने का कब तक जारी रहेगा? ये हमेशा के लिए है क्या, या ये शॉर्ट टर्म के लिए था? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश और ख्वाहिश यही है कि जो चीज़ रहे, क्योंकि ये चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, तो जो बंदा जैसा होता है वो वैसे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर जो फेवर है, अब मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, मैं लैया में किसी को भी नहीं जानती, तो जो लोग खुद से सपोर्ट कर रहे हैं ये उनकी ग्रेटनेस है कि वो मुझसे मिले बगैर या एक या दो बार मिल के भी मेरे बारे में इतनी अच्छी राय रखते हैं। ये उनकी अपनी कर्टिसी है, ये उनकी अपनी एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है कि वो मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। मज़े की बात है, बहुत सारी बातें तो मुझे मालूम भी नहीं जो लोग अच्छी मेरे बारे में कर रहे थे। अच्छी बातें भी लोग कर रहे हैं, बुरी बातें भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस सोसाइटी ऐसी ही होती है। अच्छी बात करने वाले लोग भी होते हैं, बुरी बात करने वाले लोग भी होते हैं, अच्छी बात बनाने वाले लोग भी होते हैं और खाम खा के र्यूमर्स और झूठ उछालने वाले लोग भी होते हैं। तो जो लोग र्यूमर्स उछाल रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं उनको भी नहीं जानती, और जो अच्छी बातें बना रहे हैं मैं उनको भी नहीं जानती। लेकिन जो अच्छी बातें बना रहे हैं मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आई एम एन आउटसाइडर, तो उन्होंने मेरे बारे में इतना अच्छा गुमान रखा है और मेरी ख्वाहिश है कि वो अच्छा गुमान रखते रहें। ऑन दी अदर हैंड जो कि र्यूमर्स बना रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगी कि यू हैवंट मेट मी, तो मिले बगैर आप र्यूमर कैसे बना सकते हैं? तो वो आपका गुमान है। इंसान बेसिकली दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। जिसके पास अच्छा गुमान होता है वो दूसरे को अच्छा गुमान देता है, जिसके पास बुरा गुमान होता है वो दूसरे को बुरा गुमान देता है। या आपकी इंटरनल साइकी होती है या आपकी इंटरनल सोल होती है कि आप एक आउटसाइडर को, बेसिकली मैं यहाँ पे आपकी गेस्ट हूँ लैया वालों की, थ्रू आउट सारी ज़िंदगी तो मुझे यहाँ नहीं रहना। तो जो लोग अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी नेकी मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी, और जो बुरी कर रहे हैं वो मैं डेफिनेटली भूल जाऊँगी, क्योंकि वी गो टू प्लेसेस, एक जगह आपके साथ बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो अच्छे लोगों की मैं बहुत थैंकफुल हूँ एंड आई वुड रियली होप कि ये पॉजिटिविटी, जैसे आपने कहा ना कि नेकी कितनी देर तक रहेगी, ये पॉजिटिविटी भी थोड़ी देर की ना ही हो, लंबी हो रहती रहे। तो अच्छी राय और अच्छी बातें
तो रहनी चाहिए, तो उसके लिए थैंक यू। जी मैम, अभी जो अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से, क्या लिया में क्या तैयारियां जारी हैं? और इस 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के हवाले से बताइएगा कि क्या क्या अब तक तैयारियां की जा रही हैं और मज़ीद कितनी तैयारियां करना बाकी है इसमें? अच्छा, बेसिकली अशरा रहमतुल्लिल आलमीन जो है, ये फ़र्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री, 73 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पहली बार हो रहा है। इससे पहले लोग प्राइवेटली मनाते थे, हजूर की अकीदत में बहुत कुछ लोग करते थे, बहुत इवेंट्स करते थे, दरूद व सलाम के सिलसिले, महफ़िल मिलाद, नातिया मुकाबले स्कूल्स में, लेकिन वो प्राइवेटली होता था। ये पहली बार हुआ है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट भी है रियासत मदीना का। हमारे पीएम ने आते ही ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इसको एक इस्लामिक स्टेट बनाएं, रियासत मदीना के क्लोज़ ले जाने की कोशिश हम करें। तो रियासत मदीना बनाने की एफ़र्ट में ये एक सीएम और पीएम साहब का इनिशिएटिव था कि हम गवर्नमेंट लेवल पे इस टाइप की सेलिब्रेशन स्टार्ट करें, ताकि एक तो जो लोग मना रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो और एक रिकग्निशन मिले, एक प्रेसिडेंट सेट हो। अब अगर बाद में भी गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू ना कर पाए, अगर फॉर इंस्टेंस, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से और अच्छे इनिशिएटिव्स की तरह आती रहेंगे, तो स्टिल लोगों को याद रहेगा कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, तो लोग उसको एज अ प्रेसिडेंट यूज़ करते हुए खुद ही कंटिन्यू करते रहेंगे। इस सिलसिले में पहले ये होता था, लोग सिर्फ 12 रबीउल अव्वल वाले दिन करते थे अरेंजमेंट्स, महफ़िल वगैरह करते थे, दरूद वगैरह की अरेंजमेंट्स करते थे, नातिया मुकाबले वगैरह कर लेते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ है कि हमने 12 डेज़ का प्लान किया। जैसे ही चाँद नज़र आया रबीउल अव्वल का, हमने शाम से इवेंट स्टार्ट कर दिए। हमने स्कूल्स में नातिया मुकाबले करवाए, हमने कॉलेजेस में नातिया मुकाबले करवाए, हमने ख़वातीन का मिलाद करवाया, हमने रैली करवाई, ख़त्म नबूवत रैली करवाई। हमने इवन हर किसी को इतना इंक्लूड किया कि हमने रेस्क्यू के ऑफिस में भी इवेंट्स करवाए, हमने जेल के कैदियों के लिए भी कवाली करवाई, हम हॉस्पिटल्स में भी लोगों को फ्रूट्स एंड स्वीट्स, क्योंकि शीरीनी बरकत के कॉन्सेप्ट से बांटी जाती है, निकी की कॉन्सेप्ट से बांटी जाती है, वो करा रहे हैं। जेल के कैदियों में भी फ्रूट्स और तहाइफ, उनके एक किरत का मुकाबला करवाया गया, उनको इनाम दिए गए, इधर स्कूल के बच्चों को इनाम दिए गए। बेसिकली ये कि हुजूर की जो बरक़ात हैं हर किसी तक पहुँचे, क्योंकि हुजूर ने तो माशरे के आला दर्जे से लेके सबसे कम दर्जे, हालांकि सब इंसान बराबर हैं, लेकिन वो लोग जिनको कोई नज़रअंदाज कर देता था, हजूर का उसवा ये था कि उनको भी शामिल करें। तो हमने हजूर की सुन्नत को पूरी करने की कोशिश की है कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करें, बच्चों को इंक्लूड करें, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को, जेल के कैदियों को, अस्पताल के मरीज़ों को, सबको इंक्लूड करें। फिर एक हमारा 12 हमने इल्यूमिनेशन स्टार्ट किया, यानी कि तकरीबात शुरू होंगी, लेकिन वो 12 तक पहुँचते पहुँचते अब माशाल्लाह से अपने अरूज तक पहुँचेंगी। हम 12 को एक ग्रैंड जलसा मुनक्कद कराएंगे, एक रैली मुनक्कद कराएंगे, उसमें दुआ और बरक़ात होगी। और दुआ और कोशिश ये होगी कि हम तो अदना इंसान हैं, हम हुजूर के मुकाम तक और उनकी तारीफ़ तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन हमें थोड़ी सी कोशिश कर लें कि हुजूर की तारीफ़ का हक़ थोड़ा सा अदा हम कर जाएँ। सवाब का काम है, करना चाहिए, और हुजूर के उसवा और सुन्नत को पूरी करने की कोशिश करें। क्योंकि मैम आप खुद एक मोटिवेशन है यूथ के लिए। अभी ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने वैसे ये भी जज किया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी अच्छी हैं, तो क्या कहेंगी आने वाले लोगों के लिए, यूथ के लिए जो अपीयर होना चाह रहे हैं एग्ज़ाम्स में, आगे इस तरह के जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, बच्चों को मैं यही कहूँगी कि अगर आप एक चीज़ को डिसाइड कर लें तो पूरी एफ़र्ट पुट करें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर होने का सोचते हैं ना, वो फैमिली के प्रेशर पे सोचते हैं। ऐसा ही होता है ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम, कि पेरेंट्स ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है आप करें, तो आप अपने चॉइसेस लें। अब इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का डिसीजन टोटली मेरा अपना था। मैंने अपने पेरेंट्स को सिर्फ इन्फॉर्म किया था कि आई एम थिंकिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम एंड आई वुड अपीयर, मतलब व्हेन आई अपीयर्ड इन लास्ट एग्ज़ाम ऑफ माई डिग्री, तो आई टोल्ड देम कि आई एम अपीयरिंग दिस टाइम, और आई जस्ट टोल्ड देम, और मैंने अपना टोटली डिसीजन लिया। तो अपना डिसीजन जब बंदा लेता है ना, तो उसकी ओनरशिप भी आपके ऊपर आती है। अब मुझे पता था मेरा डिसीजन है, तो मुझे पता था कि मुझे, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज़ नहीं करना था अगर मैं ना भी कर पाती तो, लेकिन अपना डिसीजन होता है तो आपको एक सेंस ऑफ बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। जब एक इम्पोज्ड डिसीजन होता है आपके पेरेंट्स का ना, तो आप कहते हैं कि नहीं भी होगा तो मैं पेरेंट्स को ये कह दूँगा कि आपने ही कहा था। हर्ज कोई नहीं अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि अपीयर हो जाएँ। अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अपनी लाइफ्स लगा देते हैं, अगर उनकी छोटी सी खुशी है आप कर दें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बर्डन है तो आप रिकन्सिडर करें। सेकेंडली ये, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो ऐसे ना करें कि कुछ बच्चों का जो मैंने फ़ॉल्ट देखा है, फ़ॉल्ट तो नहीं, शायद उनको पता नहीं होता कि वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और सोचते हैं कि अच्छा पहली अटैम्प्ट में तो सभी फ़ेल होते हैं, दूसरी में कहीं जाके बात सेट होती है और तीसरी में जाके एलोकेशन होती है। तो
बार में कर एक ही बार में डिज़ायर्ड ऑक्यूपेशनल ग्रुप में आएंगे। जब आप ये सोच के एग्ज़ाम में अपियर होंगे, आपका ज़रूर होगा। किसी डिसीजन को बर्डन समझ के ना लें, नॉन सीरियस ना हों। इन गलत फहमियों से भी निकल आएँ जी कि पूरा साल पढ़ना पड़ता है, और इन गलत फहमियों से भी निकल आएँ कि जी सिर्फ 1.5 माह में हो जाता है। लाइफ एक बैलेंस है, अपने अंदर बैलेंस एक्वायर करें। ये हमारे फॉर्मिंग ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, ये हमारा 21 से 28 और 30। इसके बाद टाइम तो वैसे कभी भी नहीं गुजरता, आप कुछ ना कुछ कर जाते, लेकिन इसके बाद आप चाह के भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जो अंडू नहीं कर सकते। तो इस लाइफ के जो ड्यूरेशन है ना, इसमें प्रॉपरली सीरियस होकर एफर्ट पुट करें। ये मत सोचें कि बाद में तो कुछ हो ही जाएगा। बाद में हो जाता है, लेकिन फिर वो टाइम नहीं रहता, वो बातें नहीं रहती। आपने एक काम करना है, एक बार करना है, 100% करना है। 100% किसी से होता नहीं है वैसे, लेकिन जब 100% सोचते हैं तो आप 80% डिलीवर करते हैं। जब आप सोचेंगे 50% का, तो आप तो 20-30% डिलीवर करेंगे। 100% एफर्ट करें। सेकेंडली, आप मोटिवेशन ढूंढें। गुड, आपको एक मोटिवेशनल कैरेक्टर और फिगर मिल रहा है, इट्स वेरी गुड फॉर यू। फॉर इंस्टेंस, आपको अगर कोई मोटिवेशनल फिगर नहीं मिल रहा तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। आप अपनी मोटिवेशन खुद हो सकते हैं। तो आप ये सोचें कि मैं एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता हूँ, मैं एक लेगेसी सेट कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे वो होते हैं जो पहले होते हैं इन देयर फैमिली, तो वो कहते हैं अच्छा मेरी फैमिली में से तो पहले कोई रहा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम होता है जिनकी फैमिली में कोई ना कोई ऑफिसर रहा होता है। ऐसे नहीं होता। बारिश जब होती है तो पहला कतरा कोई ना कोई गिरता है। आप अपने आप को एक बारिश का पहला कतरा बनाएं। सोचें कि मुझे खुद को ही ये सब सेट करना है, मैं ही पहली एग्जांपल बनूंगा। और इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर कि कोई आपको हाथ पकड़ के आगे करे, आप पहला बंदा बने। और अपने बाद अपनी आने वाली जो सारी जनरेशन है, सारी फैमिली में जो बच्चा आपसे आके हेल्प मांगे उसकी हेल्प करें। बराबर चले, लोगों के साथ कोऑपरेशन रखें, पॉजिटिव रहें। और जब आप एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हो, किसी को मिसगाइड ना करें। किसी से आप इनसिक्योर हो रहे हैं तो अपनी एफर्ट डबल कर लें, लेकिन किसी को मिसगाइड ना करें। पॉजिटिव रहें, बैलेंस मेहनत करें, एक अच्छी अप्रोच रखें। हर चीज़ हो जाती है, और फॉर इंस्टेंस नहीं हो जाती, आप बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। यहाँ माशाल्लाह से पाकिस्तान में तो आप एक 2 इयर्स का मास्टर्स करके फील्ड स्विच कर सकते हैं। आप फील्ड स्विच करके लेक्चरशिप में जा सकते हैं, 1 पेपर MCQ दे सकते हैं, लॉ करके जुडिशरी में जा सकते हैं। बहुत कुछ है। कभी ये मत सोचें कि मेरे रास्ते बंद हो गए। अल्लाह ताला ने बहुत रास्ते रखे हैं। होपफुल रहें और मेहनत करें। जी, बहुत शुक्रिया मैम टाइम देने का। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। जी नाज़रीन, आपने शीज़ा रहमान साहबा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर लई है, उनकी डिटेल गुफ्तगू सुनी। यकीनी तौर पे ये मोटिवेशन है आप सब के लिए, यूथ के लिए, जो लोग नया आना चाह रहे हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के हवाले से, जो CSS करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन है। आपने उनकी तफसीली गुफ्तगू सुनी, किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह उन्होंने हार्ड वर्क किया और ये एग्ज़ाम जो है फ़र्स्ट चांस में क्लियर किया। उनका कहना था कि आप भी कर सकते हैं, आप भी आ सकते हैं इसमें। बात सिर्फ इतनी है कि आपने स्ट्रगल करनी है, पोटेंशियल होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए काम करने का। इसके अलावा जब हमने उनसे बात की कि ये जो आप आते ही आपने लिया में माशाल्लाह शोहरत हासिल की, तो लोग आपकी काफ़ी जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं कि आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं। और उनका कहना था कि ये जब हमने उनसे पूछा कि क्या ये शॉर्ट टर्म है या हमेशा इस तरह कह रहे ना इस तरह ही रहेंगे, तो उनका कहना था ये शॉर्ट टर्म नहीं है, इस तरह इसी जज्बे से, इसी लगन से, इसी ईमानदारी से वो हमेशा जो है अपनी वो ड्यूटी करेंगी, काम करेंगी लिया की आवाम के लिए। साथ साथ लिया की आवाम के लिए भी ज़रूरी है, जिस तरह वो अब सपोर्ट करें उनको, हमेशा इसी तरह उनको सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह वो अपनी ड्यूटी जो है वो इसी ईमानदारी से, इसी जज्बे के साथ जो है वो सर अंजाम देंगी। आज का प्रोग्राम यहीं तक था। अगले प्रोग्राम तक ज़ीशान हैदर को कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।